तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका दोबारा से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जायसवाल जी कानपुर वाले। और ये मेरा पहला कैमरा अपीयरेंस है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और इससे पहले जो 2 वीडियोस मैंने डाली हैं उसमें मैंने पोइट्री एंड नरेशन किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो जल्दी से जाके देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नहीं तो मेरे चैनल पर तो मिल ही जाएगा यार आपको। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो आजकल हमारे मीडिया में जब भी आप कोई न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो बहुत ही डिस्टर्बिंग माहौल रहता है। और माहौल क्यों रहता है, किस लिए रहता है, वो आप सभी जानते हैं। और अगर ना जानते हो तो एक छोटी सी झलक मैं दिखा देता हूँ आपको। रिया उन लोगों की रिया चक्रवर्ती तो कुछ ऐसे दिखते हैं हमारे न्यूज़ चैनल आजकल की डेट में। रिया 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 और सिर्फ रिया। और इस सीक्वेंस में किस रिया की बात हो रही है आई डोंट थिंक सो, मुझे आपको बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। वो है हमारी रिया चक्रवर्ती जो बॉलीवुड में एक्ट्रेस है। तो उनके ऊपर इतना बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। और सुशांत के फादर ने रिया चक्रवर्ती पे ये इल्ज़ाम लगाया है दैट शी मर्डर्ड सुशांत सिंह राजपूत। तो हो सकता है कि उन्होंने सच में ये मर्डर किया हो सकता है कि उनके फादर को उन पे डाउट हो, बिकॉज यार वो तो फादर है ना, उसको तो यही लगेगा कि मेरे बेटे ने सुसाइड नहीं किया होगा। और अगर किसी का भी बेटा ऐसे सुसाइड करेगा तो उसके लिए एक शॉकिंग चीज़ तो होती ही है। लेकिन उस एक एफआईआर का मीडिया पे कितना बड़ा तमाशा बनाया जा रहा है, इसका अंदाज़ा शायद सुशांत के फादर को तब नहीं रहा होगा जब उन्होंने ये एफआईआर लॉन्च करी थी। तो यार देश में क्या क्या नहीं हो रहा है। जीडीपी का फॉल डाउन हो रहा है, आसाम में बाढ़ आ चुकी है, बिहार में बाढ़ आ चुकी है, लोगों के पास में जॉब नहीं है करने को। और उसके बाद में भी हमारी मीडिया को अगर किसी केस में इंटरेस्ट है तो वह सुशांत सिंह राजपूत का केस। तो इस बार ग्राफ को आप देखेंगे अगर, तो आज की डेट में जब आप न्यूज़ चैनल लगाएंगे ना तो 80% न्यूज़ आपको सुशांत सिंह राजपूत के केस से रिलेटेड मिलेगी। और बची कुची 20% में जो होगी ये लोग पूरा लपेट देंगे जितना दूसरा सिनेरियो इस देश में चल रहा है। तो अब मैं आप सबके सामने कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखना चाहता हूँ जो मेरे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। हो सकता है कि बहुत लोगों को ख़राब लगे, लेकिन उसके बारे में अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बात सच में कितनी सीरियस है। तो अपने वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिखाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो देखिए, उसके बाद में हम आपसे बात करते हैं। Now an accused which is named in an FIR goes to the police station. The Mumbai police cop escorts her to her house. The question is the Mumbai police cop, when I asked the Mumbai police cop that why are you giving special treatment as if you are the private security guard of Riya Chakravarti. तो इन जनाब को लगता है कि मुंबई पुलिस रिया को जानबूझ के सिक्योरिटी दे रही है। तो भाई दे रही है और देना ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस की सिक्योरिटी के बाद में तुम लोगों ने उनको इतना घेर रखा है। बाई चांस अगर कहीं सिक्योरिटी ना दे तो वो लोग तो तुम्हारे पैर के नीचे होंगे। सर आप रुको 2 मिनट रुको। सर रिया चक्रवर्ती के तरफ क्या कहेंगे? सर रिया पे आरोप है, सर बोलिए सर। रिया इंद्रनील चक्रवर्ती सवालों से भागते हुए मुंबई पुलिस को शरण कर रहे इंद्रनील चक्रवर्ती, रिया के फादर, एक्सक्लूसिव रिपब्लिक। सर जवाब दीजिए, आपकी बेटी पे आरोप है सुशांत को ड्रग देने के लिए। क्या आप उसने सुशांत की हत्या की? सर जवाब दीजिए। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में क्या कहने थे इंद्रनील जी? जवाब दीजिए सर। सर आप क्या जानते थे रिया चक्रवर्ती सुशांत को जहर दे रही थी? सुशांत के फादर ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती उनको जहर दे रही थी। तो हम फॉलो करेंगे वापस से, हम उनको वापस फॉलो करेंगे। रिपब्लिक मेहनत देख रही हो भाई की, लगन देख रहे हो आप इनके काम करने की। इतनी लगन से कौन काम करता है भाई कि अगर बंदा कोई गाड़ी से जा रहा है तो उस गाड़ी के पीछे तुम पैदल भाग रहे हो सवाल पूछने के लिए, और उसके बाद में भी जब वो बंदा गाड़ी से निकल गया तो तुम अपनी गाड़ी बुलवा के उस गाड़ी के पीछे लगा रहे हो सिर्फ इसलिए कि उस बंदे को हम फॉलो कर सकें।
बाप रे, धक्का दे दिया, माइक पकड़ लिया। डिसरिस्पेक्ट ऑफ मीडिया। तो आइए आपको मीडिया के कुछ रिस्पेक्टिव काम दिखाता हूँ मैं। रिया से सवाल। रिया 17 मार्च की चैट को बोली थी। रिया 17 मार्च की चैट को बोली थी। रिया 17 मार्च की चैट को बोली। शौविक से ड्रग्स मंगाई। रिया शौविक से ड्रग्स मंगाई। रिया शौविक से ड्रग्स मंगाई। बात कबूली है आपने। बात कबूली है आपने। 17 मार्च की ड्रग्स चैट को देख रहे हैं, वो रिया की कार है और रिया से लगातार पहले दिन से हम सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जरा, रिया की कार है ये। रिया, दीपेश ने आपका नाम लिया। रिया देखिए सर, रिया ने ढक रखा है। दीपेश ने आपका नाम लिया। रिया, रिपब्लिक पूछ रहा है, रिया आप दीपेश से ड्रग्स मंगाती थी, दीपेश ने आपका नाम लिया। रिया, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिया, आज आपसे दूसरे दिन की पूछताछ है। रिया, 48 घंटे में आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। रिया, 48 घंटे में आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। quickly going live to our colleagues joining us. Nidhi Vasandani standing right outside the ANCB office as Republic has the biggest team of reporters there on ground getting you the minute by minute updates. Nidhi, कल करीबन 6 घंटे की क्वेश्चनिंग जारी रही थी रिया चक्रवर्ती के साथ, और उसके बारे में जरा संक्षेप में बताइए कि उन्होंने। तो भैया शौविक चक्रवर्ती ने अगर इनकी लेडी रिपोर्टर का माइक पकड़ लिया तो इनकी बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट हो गई, बेइज्जती हो गई, इज्जत खराब हो गई। लेकिन ये जो भी आपने देखा, ये क्या था? एक लड़की सीबीआई ऑफिस जा रही है इन्वेस्टिगेशन के लिए और उसको सैकड़ों की तादाद में मेल रिपोर्टर्स ने घेर रखा है। ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है? ये किसी की इज्जत के साथ नहीं खेल रहे हो आप लोग? यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन बाय चांस अगर ये मर्डर केस ना हुआ, मे बी अगर ये ड्रग्स केस रह गया और कुछ सज़ा मिला के काम हो गया, तो आप ये सोचो कि आपने इतनी इमेज ख़राब कर दी है उसकी कि मे बी आगे उसको इंडस्ट्री में दोबारा काम ही ना मिले। कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसके साथ में काम करना ही नहीं चाहेगा। उसका करियर तो गया ना। किस लिए? क्योंकि मीडिया वालों को इस केस में इंटरेस्ट था। और एक मिनट, इस वीडियो में आपको सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चिड़िया कौन सी डाल पे दिख रही है, जरा ये बताएंगे? हमने तो सुना था कोरोना काल चल रहा है, घर पे रहिए, जब तक काम ना हो ना निकलिए तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। यह है सोशल डिस्टेंसिंग? एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं। इतनी भीड़ तो मंदिर में नहीं होती दूध या जल चढ़ाने के लिए, जितनी भीड़ इन लोगों ने रिया चक्रवर्ती के आसपास लगा रखी है। कसम से बता रहा हूँ, अगर वो पुलिस वाले ना होते ना तो मीडिया वाले कचर के चले जाते उस लड़की को। तो ये है हमारा मीडिया, जिसको हम लोग हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। तो इस सो कॉल्ड चौथे स्तंभ को घंटा फर्क नहीं पड़ता चाहे हमारे लोकतंत्र की लंका लग जाए। कहना मैं कुछ और चाह रहा था, लंका मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि थोड़ा सा फैमिली कंटेंट पे ध्यान दे रहा हूँ, तुम लोग भी एडजस्ट करो यार थोड़ा सा। तो इनको इस चीज़ का घंटा फर्क नहीं पड़ता। और अब कुछ ज्ञानी आके ये बोलेंगे कि रिया ने भी तो गलत किया। बिल्कुल गलत किया, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो सही है, और अगर उसने गलत किया और तुम उसके साथ में गलत कर रहे हो तो तुम में उसमें क्या फ़र्क रह गया? और कुछ महापुरुष आके ये भी बोलेंगे कि हो सकता है मीडिया के काम करने का यही तरीका हो। तो नहीं सर जी, ये तरीका नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक मास कॉम का स्टूडेंट हूँ। ड्रामा यूनिवर्सिटी कानपुर से मैं जर्नलिज्म एंड मास कॉम में बैचलर्स कर रहा हूँ और अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दैट हमको हमारे कोर्स में एक चीज़ बताई गई थी कि मीडिया कभी भी एक साइड पर बायस नहीं होता। मीडिया हमेशा दोनों तरफ की बातें बताता है, लेकिन इस मीडिया का तो कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है। ये किसी की साइड नहीं दिखा रहा, ये सीधा फैसला सुना रहा है। एनसीबी गई तेल लेने, पुलिस गई तेल लेने, सीबीआई गई तेल लेने। हम ही कोर्ट है, हम ही एनसीबी है, हम ही पुलिस है। ये है हमारी मीडिया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कैसा गलत फ़ायदा उठा रही है हमारी मीडिया,
ये आप सबने देखा ही है। और इस मीडिया के जंगल का सबसे अजीब जो प्राणी है ना, वो है ये जनाब। तो इन जनाब को तो आप लोग बखूबी जानते होंगे, हम सब ने देखा है इनको चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे डिबेट्स करते हुए। और यही एक जनाब हैं जो महीनों से उस एक टॉपिक पे अटके हुए हैं। इनके लिए वो टॉपिक किसी भी दूसरे टॉपिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनसे भी ज़्यादा अजीब प्राणी वो हैं जो इनके चैनल पे रिया की साइड से डिबेट करने आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी उनको घंटा नहीं बोलने देगा, खुद चिल्लाएगा, दूसरों को चिल्लाएगा, लेकिन जब आपके बोलने की बारी आएगी तो या तो आपका माइक कम बंद कर देगा या तो आपकी आवाज़ दबा देगा। और यू नो व्हाट, कभी कभी तो मुझे ये लगता है कहीं रिया अर्नब की एक्स तो नहीं। जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को, अपनी खुद गर्जी का अंजाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो बस यार, आज के लिए बहुत हो गया। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताओ इस टॉपिक पे। और अगर आपको मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना हो तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। और अगर यहाँ पे भी आपको आलस आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, जाके देख लेना। ओके बाय, चलता हूँ, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा